स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो में। ठीक है, अध्याय 9 लाख का घर, इसकी बातचीत करेंगे अब। तो भीमसेन जी और अर्जुन जी के युद्ध कौशल तथा शारीरिक बल को देखकर दुर्योधन जी की ईर्ष्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। वह हमेशा यही सोचते थे कि पांडवों का नाश कैसे हो। इस कुमंत्रणा के सलाहकार दुर्योधन जी के मामा शकुनी और कर्ण थे। आप समझ सकते हैं बुरी सोच का। ठीक है, धृतराष्ट्र जी को अपने भतीजों से प्यार था, किंतु उन्हें अपने पुत्रों से अधिक मोह था। उनमें दृढ़ निश्चय की कमी थी। वे यह जानते थे कि दुर्योधन कुमार्ग पर चल रहा है, फिर भी उन्होंने उसका ही साथ दिया। आप समझ सकते हैं कि एक बेटे को सुधार नहीं पाया, इसलिए तो कुरुक्षेत्र हुआ। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। पांडवों जी की सभी लोग यही चाहते थे कि युधिष्ठिर ही राजगद्दी पर बैठे। जी, युधिष्ठिर जी ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे, सभी लोगों का मानना था। एक दिन धृतराष्ट्र जी को अकेले में पाकर दुर्योधन जी बोले, पिताजी, जन्म से अंधे होने के कारण आप राज्य से वंचित रह गए। आपके छोटे भाई के हाथ में साम्राज्य चला गया। अब यदि युधिष्ठिर जी को राजा बनाया गया तो हम कई पीढ़ियों तक राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। यह अपमान हमसे सहा नहीं जाएगा। तो दुर्योधन वैसे ही कहीं ना कहीं बुद्धि भी उल्टी थी। तो बच्चों, यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र जी सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना तो ठीक है, किंतु युधिष्ठिर जी के विरुद्ध कुछ कहना भी ठीक नहीं है। युधिष्ठिर जी धर्मानुसार चलते हैं, सबसे समान स्नेह करते हैं, अपने पिता के समान ही गुणवान हैं। यही कारण है कि प्रजाजन भी उन्हें चाहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन जी बोले, पिताजी, आप सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। इस काम पर अधिक दबाव डालने के लिए दुर्योधन जी ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में कर लिया। वे लोग बारी बारी से जाकर धृतराष्ट्र जी को पांडवों के विरुद्ध उकसाने लगे। वैसे जैसे कहानी थी ना, एक ब्राह्मण जी जिन्होंने बकरी उठाई थी तो 3 ठग आ गए। आपने कुत्ता क्यों उठाया, कुत्ता क्यों? तो वो सोचे कुत्ता ही है। तो इसमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी जी के मंत्री थे। तो उन्होंने धृतराष्ट्र जी को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए कहा, राजन, पांडव शारीरिक बल तथा युद्ध कला में निपुण हैं। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। दुर्योधन जी और उनके साथी धृतराष्ट्र जी को रात दिन पांडवों के विरुद्ध उकसाते रहे और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति कम थी, इसलिए वो बहकावे में आए। अंत में धृतराष्ट्र जी ने लाचार होकर अपने बेटे की बात मान ली। दुर्योधन जी के पृष्ठ पोषकों ने वारणावत के मेले के बारे में बताया। पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। उन लोगों ने खुद आकर धृतराष्ट्र जी से वहां जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र जी की अनुमति पर पांडव माता कुंती जी के साथ वारणावत चले गए। पांडवों के चले जाने पर दुर्योधन तथा उनके साथियों ने पांडवों तथा कुंती जी का काम तमाम करने का उपाय सोच लिया। ठीक है, मतलब सोचने लगे और सोच भी लिया। तो उन्होंने अपने मंत्री पुरोचन जी को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने पांडवों को ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि चीज़ों को मिट्टी के तेल में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। दुर्योधन जी की योजना थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में रहने के बाद किसी एक रात में उस भवन में आग लगा दी जाएगी, जिससे पांडव जलकर राख हो जाएंगे और कौरवों पर कोई दोष भी नहीं लगेगा। असल में लाख एक बेटा लकड़ी होती, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये प्रपंच रचा था, पर बात बनी नहीं। धन्यवाद बच्चों।